गेट एग्ज़ाम होने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे होंगे कि गेट 2025 की प्रिपरेशंस किस तरह से की जाए, ऐसी कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि गेट 2025 में जो उनके रिजल्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली हमारे बेहतर हैं। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये जो गाइडेंस है ये बहुत मैटर करने वाला है। तो इस वीडियो से जो आपको गाइडेंस मिलने वाला है इसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है और ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। सिर्फ 5 to 6 मिनट्स के अंदर हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जिससे जो स्ट्रेटजी आपके लिए बन पाएगी वो ऐसी होगी कि जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। यूजुअली हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं बट हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों का ही ख्याल रखना होता है इस पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में। तो स्टेप वाइज हम चीज़ों को बाइफरकेट कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना होगा। प्रिपरेशन का पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि आपको पता हो कि सिलेबस कितना है और उसके रिस्पेक्ट में समय कितना है। तो बेसिकली ये जो प्रपोर्शन है दैट इज सिलेबस वर्सेस टाइम, ये आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस जो है गेट का, चाहे मैकेनिकल का हो या सिविल का हो, वो सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है, नाउ द सेकेंड थिंग कम्स इनटू द पिक्चर। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। कई बच्चों को ये लगता है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब होता है हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट, बट यहां पर हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दो सब्जेक्ट्स which are fundamental in nature, यानी कि ये सब्जेक्ट अगर आप लोगों के कमजोर रह गए तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन बर्बाद हुई समझो। तो इन सब्जेक्ट्स को आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। अब बोलोगे सर अगर हमको ही सब करना है तो हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। तो द थिंग इज कि फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में आपको कौन से सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं एक वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो आप देख रहे हैं, बट आप बेहतर जानते हैं कि अगर से 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं तो उन 5 में से आपके लिए वीक सब्जेक्ट कौन सा है। स्पेशली टू दोज स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉप ले रहे हैं या जस्ट अभी फाइनल ईयर में इंटर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है। बिकॉज हम जब अपने 7 सेमेस्टर में होते हैं या 6 सेमेस्टर को जस्ट पास आउट किए हुए होते हैं, उस समय हम लोगों के दिमाग में बहुत सी उलझनें होती हैं। 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो कि बेसिक्स होते हैं, उसमें कुछ हमारे ठीक ठाक होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं और कुछ बहुत ही तगड़े होते हैं। तो हमको उस हिसाब से देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगराइज कर लेंगे हम कि हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स क्या हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, फॉर ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर मैं डिज़ाइन वाले पार्ट में जाऊँ तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं सिर्फ हमारे मशीन डिज़ाइन के एस्पेक्ट से देखूँ तो वहाँ पर जो स्टैटिक पार्ट ऑफ मैकेनिक्स है वो बहुत काम का होता है। बट अगर मैं मशीनरी मैकेनिज्म वाले पार्ट में जाऊँ, थ्योरी ऑफ मशीन में जाऊँ, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो डायनेमिक्स वाला पार्ट होता है, काइनेमैटिक्स वाला पार्ट होता है, वो बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, इसके लिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत काम आने वाली है। उसके बाद जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे इटसेल्फ, ये फंडामेंटल सब्जेक्ट होगा आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन के लिए। तो ये एक चेन हो गई। तो इसी तरह से आपको इस चेन को, इस हायरार्की को क्रैक करना है। इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो इसके हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट को बाइफरकेट कर लेंगे कि फंडामेंटल सब्जेक्ट क्या है। फंडामेंटल सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करना है। इसके बाद क्या, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू चूज अ प्रॉपर सोर्स टू लर्न। याद रखिए, मैंने प्रिपेयर नहीं कहा, मैंने लर्न कहा है। सो बिफोर प्रिपरेशन यू नीड टू लर्न। क्योंकि प्रिपरेशन कब होती है, प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना होगा। नाउ कब आपको लर्न करना है और कब आपको प्रिपेयर करना है एग्जैक्ट, जिसको ये पता होता है, सक्सेस उसी को मिलती है। अगर मैं एक 3rd ईयर के बच्चे से बात कर रहा हूं जो कि जस्ट अभी 4th सेमेस्टर कंप्लीट करके 5th सेमेस्टर में इंटर किया है, तो उसके लिए बहुत से अभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आए ही नहीं है। जो गेट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं अभी तो उसने पढ़े ही नहीं है। तो वो क्या करेगा,
तो वो लर्न करते हुए अब अपनी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए कि उसको फाइनली गेट जैसा एग्जाम क्रैक करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो सारे सब्जेक्ट्स को आज की तारीख पे पढ़ना चालू करेगा। वहीं अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि फाइनल ईयर में है, तो अब उसको बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सीखने की नीड नहीं है, और अगर नीड है तो अब उसके पास समय नहीं है, क्योंकि 7th सेमेस्टर में आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर मैं टाइम मैनेज करूँ तो करूँ कैसे, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर टू मैनी एंड टाइम इज टू लेस। सो दैट्स वाई यहां पर मैं बोलूंगा कि आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन में हम लोग ज्यादा इन डिटेल नहीं जाते हैं, हम उतना पढ़ते हैं जितना एग्जाम के रेलेवेंट होता है, और क्योंकि हमको पता होता है कि हमारा इमीडिएट एग्जाम जो है दैट इज गेट, तो हम गेट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करते हैं। जबकि अगर हम लोग 3rd ईयर में है, 4th सेमेस्टर से जस्ट पास हुए, तो हम लर्न कर सकते हैं और एक साथ मल्टीपल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास क्योंकि समय पर्याप्त है, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, आप गेट और एजे जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो रिक्वायरमेंट है उस पे, उस टारगेटेड स्किल पे आप डेडिकेटेडली वर्क कर सकते हो। जैसे कि मैं कहूँगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का जो पैटर्न है इट्स मोर वास्ट, इसमें बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सी चीज़ें आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। वेयर एज जो आपकी एप्टीट्यूड एबिलिटी है, आपकी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एबिलिटी है, जो कंसेप्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एबिलिटी है, दैट इज चेक्ड इन गेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको अंतर समझना होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि सर मैं 7th सेमेस्टर में हूँ और मुझे तो गेट देना है और ईएससी भी देना और ये भी देना है और वो भी देना है, बट आपने कभी भी इन चीज़ों का अपने 3rd ईयर में ध्यान नहीं दिया, 4th सेमेस्टर के जस्ट बाद आपने ध्यान नहीं दिया, नाउ इट्स नॉट द टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स टू लेट, ओके, इट्स नॉट कि ये एक अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, नो, इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड थिंग्स, इट्स अबाउट द राइट थिंग। सो द राइट थिंग टू डू इज टू फोकस ऑन योर गेट एग्जामिनेशन ओनली। आफ्टर दैट जब आपका 8th सेमेस्टर हो जाता है, देन यू आर ओपन, देन आप जो भी सीखते हो इस एग्जाम को देने के बाद, अगर आप बहुत अच्छा करते हो और आपका एक रैंक एश्योर हो जाता है, एक IIT, एक PSU एश्योर हो जाती है, देन वेरी गुड, बट इफ नॉट, देन आप लोगों के लिए आगे के दरवाजे खुले हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि यस, कि मैं गेट के लिए बना हुआ था, या मैं ESE में ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, या किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम पे, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल AJ एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकता हूँ क्या। ये सारी बातों का आप एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको आप बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और औरों को क्या पता कि तुम क्या होने को पैदा हो, तुम्हारी नियति क्या है। औरों को क्या पता कि तुम्हारे जीवन का विपरीत क्या है। औरों को अपना पता नहीं, तुम्हारा कैसे पता हो।